हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विंकलिंग चैनलिंग। दोस्तों, मैं पिक का कार्ड करने वाली थी। मुझे सुबह से ऐसे लग रहा था कि मैं पिक का कार्ड करूं, 2 फाइल्स बना के उसको रीड करूं, पर आज मेरा हो नहीं पाया। मेरे घर मेहमान आए थे, तो इसीलिए फिर मैं वही पैटर्न से आज रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल में। जो व्यूवर्स है, मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, और शिवचरण यादव जी, आपको थैंक यू। आप मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और मुझे इनकरेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी ऐसे नहीं निकालूंगी, मैं ओवरऑल एनर्जी देखूंगी। ओके, पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, एंड क्रो स्पिरिट। ओके, 46 एंड 17 नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10 नंबर इट्स अ कंप्लीशन 1, और 8 नंबर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं। न्यू बिगिनिंग है, और 2 न्यू बिगिनिंग्स, अपॉर्चुनिटी इन लव एंड पैशन, एंड जो आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, ओके। पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। सो आप में जो क्रिएटिविटी है, ये थ्रोट चक्र है। ओके, यहाँ पे, और हमारे 7 चक्र में से एक ही ऐसा चक्र है जहाँ से हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ से हम बात करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं हमारी आइडियाज़। ओके, हम रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आई मीन सो एक्सप्रेस करके हम चीज़ें दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, आइडियाज़ हम दूसरों को बताते हैं। ओके, अगर आप फेयरफुल हो कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो एक्सप्रेशन है, आप जो कर रहे हैं, वो कोई जज करेगा या उसे ठीक से रिसीव नहीं करेगा, तो आपको पीकॉक स्पिरिट ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू आर ऑलरेडी किंग। ओके, यहाँ पे जो है ये ताज आपने पहले ही पहना हुआ है, क्योंकि आप जो है डिवाइन के गिफ्टेड चाइल्ड हो।
आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको मोर की तरह डांस करना है, एक्सप्रेस करना है, इंस्पायर करना है दूसरों को भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ, ताकि जो आपको देख के, आपकी शाइन को देख के, आपकी शिमर एंड आपकी स्पार्कल्स को देख के जो आपसे दूर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। ओके, वो आपका लुक आउट नहीं होना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। आपको जो एक्सप्रेस करना है वो समय आ गया है अब, क्योंकि ये 10 है। सो 10 आपने बहुत खुद को होल्ड ऑन किया है, बहुत आपने फ्रेम में, बॉक्स में खुद को डाल दिया है। अब वो समय जो है वो आपको पीछे छोड़ने का समय आ गया है। आपको आगे बढ़ना है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है और क्रिएटिव होके खुद पहले जॉय एंड हैप्पीनेस पहले खुद के अंदर क्रिएट करना है। एंड जब आप फुल होके, जब आपकी एनर्जीज ऐसी ओवरफ्लो होती हुई आपको समझ में आएगी, तो आप खुद ब खुद जो है होल्ड नहीं कर पाओगे, आप मोर की तरह उसको एक्सप्रेस करोगे। कितना खूबसूरत होता है मोर। सो एवरी फेदर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। सो आपके एक ही टैलेंट नहीं होगी, आपके बहुत सारे टैलेंट्स होंगे। सो आपको पीकॉक स्पिरिट जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, होल्ड ऑन नहीं करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। ओके, सो ये एक अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए है। सो मे भी ये जो मोर है ये डांस से कनेक्टेड है। ओके, और ये क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्रा जो है वो शाइनिंग दिखा रहा है, तो ये सिंगिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिएटिविटी, ये ड्राइंग, एक्सप्रेशन, कैनवास, कलर्स, नेचर, इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ग्राउंडिंग, ये जो ग्रीन है आपका हार्ट चक्र, आपको ओपन करना है। ओके, इट्स जो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे काम करना है। ओके, ये एक्सप्रेस करना है, आपको होल्ड ऑन नहीं करना है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो वो समय आ गया है, एक्सप्रेस करने का समय आ गया है, क्योंकि ये 10 है। अगर आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो शायद ये साइकिल आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। ये जो समय है आपको जो डिवाइन ने दिया है, अगर आप एक्सप्रेस कर पाए तो आप शायद जो चाहते हो वो रिज़ल्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे लव एक्सप्रेस करना हो या अपॉर्चुनिटी, डिज़ायर आपको एक्सप्रेस करना हो, उसका सेलिब्रेशन हो, जब तक आप इस हायर वाइब्रेशन में नहीं आओगे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको हायर वाइब्रेशन से जुड़ना है, आपको जॉय, हैप्पीनेस, लव की एनर्जी से जुड़ना है। जब तक आप खुद से लव नहीं करेंगे तब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, और कोई भी आपको जो है लोअर एनर्जीज़ में स्वीकार नहीं करेंगे। ओके, कोई किसी को भी नहीं चाहिए होता है जो व्यक्ति दूसरों पे डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है, हर दम रोता रहता है, हर दम सपोर्ट ढूंढते रहता है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हमें पसंद नहीं आते, हम भागते हैं उनसे। सो आपको, अगर आप इस एनर्जी को अगर अपने अंदर डेवलप करते हो, हाई वाइब्रेशन में आते हो, तो अपने आप ही आप जो है खुद का मैच अट्रैक्ट करोगे। वो चाहे बिजनेस हो, आपका लव हो, कोई भी एरिया हो, आपकी वाइब्रेशन से मैचिंग आपको रिजल्ट, आपको लोग, आपको सिचुएशन मिलती है। ओके, आपकी जो थॉट्स पैटर्न है
वो थॉट्स पैटर्न जो है लाइफ क्रिएट करता है। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं। ये एक एक जो फेदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इतने सुंदर खूबसूरत आपके हायर वाइब्रेशन के थॉट्स होने चाहिए, जिसको लेके आप है ना झूम जाओ, नाच उठो, बिल्कुल खुद पे नाज करने लग जाओ कि ये मेरी वाइब्रेशन है, देखो मुझे, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। आप भी इस तरह हो सकते हो। उठ के मेरे साथ डांस कीजिए। आप इंस्पायर कर सकते हो दूसरों को आपकी एनर्जी से। ओके, सो एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। हार्ट चक्रा है, क्रिएटिविटी है, लेट इट शाइन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रो स्पिरिट। को क्रिएट विथ स्पिरिट। सो क्रो जो होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मैजिकल होते हैं। इनके पास जो पावर है वो मैजिकल पावर है। वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि लाइफ में से मैजिक अभी तक गया नहीं है। मैजिक को मैनिफेस्ट आप कर सकते हो अपने हायर वाइब्रेशन से। ओके, मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो अपने एक्सप्रेशन से, अपने थॉट्स से। ओके, सो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि आप जजमेंट से अपने खुद के पुअर चॉइसेस के रिज़ल्ट को लेके या किसी भी तरह का निगेटिव सोच के अगर आप न्यू बिगिनिंग को अपना नहीं रहे हैं, ओके, यहाँ पे 2 न्यू बिगिनिंग है। आपको आपकी जो विश है यहाँ पे पूरी होने वाली है। मैजिक यहाँ पे क्रिएट होने वाला है अगर आप बिलीव करोगे उसमें तो। ओके, आप ओवरफ्लो जॉयस हैप्पीएस हो सकते हो, ऐसे क्रो स्पिरिट आपको कह रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो है न्यू बिगिनिंग है, सन है यहाँ पे। आपकी जो इमोशंस है ओवरफ्लो होती हुई यहाँ पे देख सकते हो आप। ये न्यू बिगिनिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, आप बदल चुके हो। अगर आपने थॉट्स, आपकी चॉइसेस आगे आने वाले समय में चुन चुन के अगर आप एक एक चीज़ आपके लिए सिलेक्ट करते हो तो आप मैजिक से दूर नहीं हो। ओके, आपके थॉट पैटर्न्स, आपकी जो पुअर चॉइसेस है उसका रीज़न ढूंढे, आप उसके रूट कॉज को ढूंढे कि जो ये ग्रो हो, जब भी ग्रो हो तो वो फ्लरिश हो, उसको अच्छे फूल और फल आए। ग्राउंडिंग रूट कॉज को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इमोशंस अगर इम्बैलेंस है उसका रूट कॉज क्या है। अगर डिज़ायर ड्रीम्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहे रियलिटी में, उसका रीज़न आपको रूट कॉज को ढूंढना चाहिए। ओके, तभी जब आपकी सीड जो है वो अगर आप चुन के सिलेक्ट करके थॉट, ये आपकी बीज है। ओके, मैनिफेस्टेशन के। और क्रो कह रहा है कि उसमें मैजिक है। आप अगर बिलीव करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक आप ज़रूर पाओगे। ओके, आपके थॉट्स, आपके चॉइसेस एंड आप किस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद से कैसी बात कर रहे हो। क्रो काव काव करते रहते हैं। सो वो ब्लैक थॉट्स है या ऐसे शाइनी थॉट्स है खुद के लिए भी। ओके, यहाँ पे देखो सूरज आ रहा है और यहाँ पे भी है फल्कन है या ईगल है शायद। ओके, सो आपको आपकी लाइफ का ओवरव्यू लेना है। जो गलतियाँ हो चुकी है उसको समझना है, गलतियों से सीखना है। ओके,
एक एक सीड्स आपको चुन चुन के खुद के लिए चूज़ करना है, तभी आप जो है इस तरह की लाइफ मैनिफेस्ट करोगे। पाइसिस न्यू मून की एनर्जी ये मेरा इंटेंशन नहीं था, पर ये क्योंकि यहाँ पे मैं सीड्स की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस न्यू मून को हम सीड्स प्लांट करते हैं, तो ये मैसेज अपने आप ही ये न्यू मून की रीडिंग हो गई है, तो मैं इसी तरह का नाम देने वाली हूँ। ओके, सो सॉरी, मैं थोड़ा भूल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 8 यहाँ पे जो है 1 जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी चॉइसेस, क्योंकि 1 के साथ 7 है तो स्पिरिचुअलिटी, क्रो भी स्पिरिचुअल थिंग से रिलेट करते हैं। ओके, 7 आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होने वाले हो अगर आप नए हो इस जर्नी में, और अगर आप पुराने हो, आपने बहुत साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो। ओके, स्पिरिट्स को आप समझते हो। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जी के साथ। ओके, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, सो बी केयरफुल आपके थॉट्स जो है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी को नहीं पता है कि आप क्या सही है और क्या गलत है। आप जो साइंस आपके थॉट्स के थ्रू बाहर भेज रहे हो, वही जो है डिवाइन को समझ में आता है कि ये सिग्नल मुझे मिल रहा है, ये साइंस मैं रिसीव कर रहा हूँ इस पर्सन से, तो इसे इसी तरह के अनुभव करना चाहते हैं। ओके, सो अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो तो डिवाइन को नहीं पता है आप लोअर वाइब्रेशन में हो। आप जो बाहर अपने थॉट से, अपने थिंकिंग से, अपने हार्ट से, अपने फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से जो फील करते रहते हैं दिन रात, जो थॉट्स आपके अंदर होते हैं, जो आपके खुद के थॉट्स होते हैं, किसी और के हर्ट पेन, जो आप अगर रिपीटेडली अगर आप उसको अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं, तो वो डिवाइन को लगता है कि ये इसी तरह का अनुभव और करना चाहते हैं। ओके, सो वो नहीं पता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी अच्छी है, कौन सी नहीं। आप जो सेंड कर रहे हो वही वो आपको रिटर्न करते हैं। ओके, जो आप दूसरों को देते हो वही आप पाते हो। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप रिजल्ट पाओगे। ओके, सो आपने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आपने बुरे कर्म, बुरे थॉट्स, बुरे सीड्स रखे हैं, तो जैसे आपके थॉट्स इज अ सीड्स, सो जैसे आपकी सीड है उसी तरह के आपके अनुभव होंगे। सो बी केयरफुल, क्योंकि आप जो है स्पिरिट्स के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, डिवाइन के साथ को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रो है। ओके, सो बी केयरफुल, थॉट्स को क्लियर रखें। ओवरव्यू आपको होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह की थॉट्स रख रहे हैं। डिवाइन आपको क्लियर रहना है। ओके, आप अगर किसी पेन हार्ट से गए हो तो वो रिपीटेडली आप अगर सोचते रहोगे तो डिवाइन को लगेगा कि आपको वो बहुत पसंद है, इसीलिए आप उसको रिपीटेडली आपके अंदर चैंट कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो, आप अफर्मेशन दे रहे हो उसी तरीके का। सो डिवाइन भी आपको है ना ब्लेस कर देंगे उसी एनर्जी से। पर अगर आपके एक एक थॉट्स आपने चुन चुन के चुने हैं, अफर्म कर रहे हो डिवाइन से, तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। ओके, अगर आप निगेटिविटी से निकलना चाहते हो तो आपके थॉट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। आपका जो इनर सेल्फ है
उसको खुशियों से भरना पड़ेगा, ओवरफ्लो होना पड़ेगा, है ना। कोई फर्क नहीं गिरना चाहिए, कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपसे खुश है नहीं है, आपसे प्यार कर रहा है, आपसे हेट कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद से प्यार करो उतना। खुद को वो अटेंशन दो, खुद के लिए गाना गाओ, खुद के लिए नाचो, खुद को एक्सप्रेस करो। जब आप इस एनर्जी में आओगे तो डिवाइन भी आपको उसी एनर्जी से ब्लेस करेंगे। आप इस एनर्जी में आपको खुद को देखोगे। ओके, सो आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। ये ड्रीम्स एंड डिज़ायर आपने जो बॉक्स में बंद करके रखे हैं, उसको खोलने का समय आ गया है। खुद से प्यार करो, आईने में देख के खुद को अफर्म करो कि क्या अमेजिंग हो तुम, आई लव यू, कितने अमेजिंग हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने हैंडसम हो। खुद को कहो आँखों में आँखें डाल के। जब आप वो फील करोगे अंदर से, तो डिवाइन आपको वो सारी खुशियाँ दे देगा कुछ ही समय में। बस आपको रोज़ आपसे प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, खुद दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपसे कहेंगे आई लव यू एंड वो आपको गिफ्ट्स देंगे या आपको फील करेंगे या आपको पूरा करेंगे या आपको खुश करेंगे या आपको खुशियाँ देंगे या आपको हैप्पीनेस देंगे। नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद फुलफिल नहीं है उनकी लाइफ में। ओके, आपको खुद से प्यार करना है। कितने अमेजिंग हो डिवाइन के, आप कितने प्यारे बच्चे हो, आप कितने गिफ्टेड हो, कितने अमेजिंग हो आप। ये आपको खुद को पता होना चाहिए। आपको हाई वाइब्रेशन में खुद को रखना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज, अगर आप पुराने साइकिल में भले ही आपने कोई पुअर चॉइस की होगी या आपने फेलियर देखा होगा, पीछे छोड़ दीजिए सब। अब जो है आप प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप एट ए टाइम इस पल में जी रहे हो। ओके, क्रो स्पिरिट जो है एट ए टाइम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख सकते हैं। मैनिफेस्ट, आप आपकी मैनिफेस्टेशन वो देख सकते हैं। ओके, सो आपको जो है बदलना है, खुद की एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आना है। जो मैं अभी मेरा 23 मिनट्स हो चुके हैं। फर्स्ट मिनट से जो मैं बात कर रही हूँ वो अब पास्ट हो गई है। प्रेजेंट में ये अब मैं बात कर रही हूँ और ये भी अब फ्यूचर में जाने वाला है। ओके, सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये यही है। आप यही इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो। ओके, हैप्पी रहो प्रेजेंट में, खुश रहो, ग्रो करो, इंस्पायर करो खुद को, क्रिएटिविटी से जुड़ो। ओके, ये इस तरह की ब्लॉक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, क्या हुआ, परेशान तो सब है, हर कोई परेशान है। यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उनको भी स्टडी की टेंशन होती है। सो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप ही हो जो ये सफ़र कर रहे हो। हर एक इंसान सफ़र कर रहा है, पर कोई इंसान जो है अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है, आगे बढ़ जाता है, और कोई स्टक हो जाता है सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स की वजह से। ओके, सो ये सोच है, थॉट्स है, आपके रिप्रेजेंट करते हैं कितना निगेटिव आप खुद से बात करते हो, कितना निगेटिव आप दूसरों के लिए सोचते हो। जो आप दूसरों को देते हो, खुद को देते हो, वही मल्टीप्लाई होते रहता है। इसीलिए जो है ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोल जर्नी हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क करना पड़ता है। जो
जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो सैचुरेटेड थॉट्स आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग्स होती है किसी भी तरह की, सो आपको वो चेंज करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो रिफ्रेश होने का समय आ गया है, रिफ्रेश करना है खुद को, जॉयस होना है, हार्ट चक्रा ओपन करना है। मैजिक को अगर आपको देखना है, फील करना है, तो आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन होना चाहिए। चाहे दुश्मन भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, आप खुशी से झूमना चाहिए आपने कि अरे वाह, ये मेरा दुश्मन है, इसको भी इस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि क्या टक्कर का दुश्मन है ये मेरा। सो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आप में होनी चाहिए, तभी जो है डिवाइन आपके लिए काम करता है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ओके, ये बहुत ही ऑसम मैसेज है। मैंने ऐसे कभी फील नहीं किया, एक्चुअली मैं भी फील कर रही हूँ बेसिकली, और मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ। जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैं फील कर रही हूँ, और शायद आप भी उसे फील कर रहे होंगे। ये मैंने पहले ऐसे नहीं फील किया था, कभी भी नहीं किया था। फिर कुछ तो मैजिक हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है, एंड इट्स ऑसम, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में। ओके, सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग, और यही हैप्पीनेस, जॉयस एनर्जी के साथ मैं आपको बूस्ट और एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप भी इसे फील कीजिए। आपको हायर वाइब्रेशन को फील करना है, न्यू बिगिनिंग को फील जब तक आप नहीं करोगे, आप अंदर से डिवाइन को ये नहीं कहोगे कितना आप थैंकफुल हो जो आपके पास चीज़ें हैं, आप जो यूज़ कर रहे हो। आपके इतना पेंडेमिक होने के बावजूद भी अगर आप पीसफुल हो, आपके आप घर, आपके पास घर है, खाना है, मेडिसिन है, आपके लोग आपके पास है, सो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है, तो उसको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू कहिए। और मैंने जो वो प्रेयर बताई है, होपोनोपोनो प्रेयर आप करोगे, आप उसे, वो सिर्फ 4 लाइन की प्रेयर है, सिर्फ 4 लाइन्स, और बिल्कुल सिंपल प्रेयर है, और सिंपल होते हुए भी वो बहुत अमेजिंग है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं जब भी लो होती हूँ मैं वो चैंट करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। और एक मैजिक की बात हो ही रही है, तो 11 तारीख को मैं रोटी बना रही थी, और मैंने जितनी भी रोटियां बनाई उसमें से आधे से ज़्यादा रोटियों के ऊपर 11 नंबर आया था। आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आई स्वेयर, मैंने 11 जैसे हम कागज़ पे लिखते हैं उसी तरह के 11 बड़े बड़े 11 मैंने रोटी के ऊपर देखे। आई मीन क्रिएट, मेरे आँखों के सामने वो बन रहे थे, क्योंकि मुझे वो परोसना था इसीलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। पर यू हैव टू बिलीव मी, मैं ओवरफ्लो हो रही थी वो देख देख के, और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं कब इसको आपके साथ शेयर करूं, पर वो वीडियो मैं बना नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। पर बिलीव कीजिए, मैजिक होता है अगर आप बिलीव करोगे तो।
हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आप एंटर कर पाओगे। ये साइकिल चेंज हो रही है। ये मैजिकल जो मैसेज आपको मिल रहा है, जिनको भी जिन लोग भी ये मैसेज को सुनेंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं वो फील कर रही हूँ, मैं इस एनर्जी में हूँ एंड ये बहुत अमेजिंग है सच में। ये जिसके लिए भी मैसेज है, जो भी लोग इस मैसेज को देखेंगे सुनेंगे, उनके लाइफ में ज़रूर 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 डिवाइन की ब्लेसिंग आने वाली है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं, मैजिकल कुछ तो भी होने वाला है। सो अपनी वाइब्रेशन हायर रखिए, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए। अपने हाथ जो है पूरे फैला के यूनिवर्स के से कहिए कि मैं तैयार हूँ मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गिफ्ट्स के लिए, प्लीज़ आप मुझे सेंड कीजिए, मैं तैयार हूँ। ओके, इस तरह की प्रेयर आप फील कीजिए उसको कि डिवाइन ने आपने दे दिए, डिवाइन ने आपको बस वो सारी चीज़ें गिफ्ट्स आपको दे दी है। इसे फील कीजिए, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल, गार्डियन एंजल्स, मास्टर, आर्कएंजल माइकल, साईं बाबा, हनुमान जी, गणेश जी, सबको मेरा थैंक यू है। और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, आई स्वेयर, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ। ऐसे मैंने पहले कभी फील नहीं किया, कभी नहीं। ओके, तो यही थी दोस्तों आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ मैजिकल होता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।